एहसान न्याजी के दौर में जो कर्जे लेने की इंतहा हो गई, इन 3.5 सालों में जो कर्जे लिए गए उसकी कोई नज़ीर नहीं मिलती। तबाही और बर्बादी के सबाब और कुछ हमें नजर नहीं आता। आज हमें सिर्फ एक नुक्ते पर इकट्ठे होना चाहिए कि पाकिस्तान को अगर हमने तबाही से बचाना है तो इस हुकूमत से छुटकारा हासिल कराना। हुकूमत से छुटकारा पाने के लिए मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी एक हो गई। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो के लिए दोहराना। मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा, हमने इत्तफाक किया है, इस हुकूमत से छुटकारा हासिल करना है। आदम एतमाद के मामले पर चंद दिन में फैसला हो जाएगा। तमाम आईनी और कानूनी ऑप्शंस पर गौर करना होगा। इस मामले को PDM में लेकर जाएंगे। आवाम के लिए हमें मिलकर जदोजहद करनी होगी। इस हुकूमत के दौर में तबाही के सिवा कुछ नजर नहीं आता। शदीद बहरान में मुत्तहिद न हुए तो कौम हमें माफ नहीं करेगी। हुकूमत कश्मीर कॉज को आगे बढ़ाने में नाकाम रही। का किरदार ना लायकी ना अहली अब सबके सामने है, और हम उम्मीद रखते हैं कि जो अपोजिशन के जमातें हैं, जितना हमारा वर्किंग रिलेशनशिप में इजाफा होगा, जितना हमारा कोऑर्डिनेशन में इजाफा होगा, उतना ही ज़्यादा बोझ, उतना ही ज़्यादा खतरा हुकूमत को होगा। हुकूमत के खात्मे के लिए पीपल्स पार्टी और नून लीग एक पेज पर हैं। पार्लिमानी जमहूरी तरीके से हुकूमत को हटाने के तरीके अपनाएंगे। मुल्क बचाना है तो इमरान खान को निकालना है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की शहबाज शरीफ से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हुकूमत का किरदार नालायकी और नाअहली सबके सामने है। पार्लियामान में भी हुकूमत से एतमाद उठना चाहिए। शहबाज शरीफ अपनी जिम्मेदारियों से पीछे नहीं हटे। पार्टी की राय को नून लीग की क़यादत के सामने रखा। दहशत गर्दी की हालिया लहर पर तशवीश है। हुकूमत की कश्मीर पॉलिसी भी वाज़ेह नहीं है। ऑपोजिशन की अदम एतमाद आएगी ना इस्तीफे। इनके सियासी टोपी ड्रामे अब नहीं चलेंगे। ऑपोजिशन दर्जनों मुलाकातें करके हुकूमत को फर्क नहीं पड़ता। इन्हें मालूम है इमरान खान ने इन्हें एनआरओ नहीं देना। वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात फारूक हबीब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, आसिफ जरदारी और शहबाज शरीफ ने मुल्क को लूटा। आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और उनके बच्चों का पैसा बाहर पड़ा हुआ है। आज करप्शन के टोले की मुलाकात थी। पहले जो एक दूसरे को नोटिस देते थे, आज वो मुलाकातें कर रहे हैं। एक्सपेक्टेशंस आप पूरी करने जा रहे होते हैं तो इससे बढ़ के खुशी और कोई नहीं होती। आपके क्लैशेस खत्म हो गए, रीयूनियन हो गया बिलावल के साथ? क्लैशेस रीयूनियन चलता रहता है, होता रहेगा, असूल पे होता रहेगा। लेकिन मैंने पहले भी एक बात की, जहां आवाम की बात आती है वहां सब को एक होना चाहिए। जो सिलेक्टेड था वो अब जाने वाला है। नवंबर बहुत दूर है, हुकूमत पहले ही घर चली जाएगी। नायब सदर नून लीग मरियम नवाज की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सियासी जमातों में क्लैशेस आते हैं लेकिन हमें अवाम की मुश्किलात जोड़ती हैं। अवाम के मसाइल पर आपसी इख्तलाफात भुलाकर इकट्ठे हो जाएंगे। अवाम की उम्मीदें पूरी करने जा रहे होते हैं तो इससे बढ़कर कोई खुशी नहीं होती। की आज़ादी के लिए जान कुर्बान करने वाले शोहदा को खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए मुज़फ़्फ़राबाद में यादगार शोहदा का इफ्तिताह। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की ख़ुसूसी शिरकत। सदर आरिफ अलवी ने यादगार शोहदा का इफ्तिताह करने से पहले अपने खिताब में कहा, दुनिया की कोई ताकत मकबूजा कश्मीर की आज़ादी को रोक नहीं सकती। मकबूजा कश्मीर में जुल्म तशद्दुद की जंग जारी है। जालिम की ये सोच हिंदुत्वा वाली सोच है। भारत कश्मीर की जोग्राफियाई हैसियत बदल कर कठपुतली हुकूमत लाना चाहता है। आलमी बरादरी भारतीय मुसालिम का नोटिस दे। तकरीब के अख्ताम पर यादगार शोहदा पर फूल भी चढ़ाए गए। यादगार शोहदा पर तहरीक आज़ादी में शहीद होने वाले पाकिस्तानी शोहदा के नाम दर्ज हैं। वक्त आ गया है कि मसला कश्मीर को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल किया जाए। इस इंसानी अलमिये के खात्मे का वक्त आ गया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कश्मीरियों की भारतीय जुल्म जबर का जुर्रत से मुकाबला कर रहे हैं। लेकिन
में रहेंगे आज़ादी, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। 5 फरवरी यौम यकजहती कश्मीर, पाकिस्तान समेत दुनिया भर में कश्मीरियों के साथ तजदीद अहद का दिन। जदोजहद आज़ादी के शोहदा को खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुज़फ़्फ़राबाद में सायरन बजाकर 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। सायरन बजते ही ट्रैफिक भी रुक गई। आज़ाद कश्मीर के तमाम ज़िले हेडक्वार्टर्स पर इंसानी हाथों की जंजीर बनाकर कश्मीरियों से यकजहती का इजहार। ऐवान सदर से ओल्ड सेक्रेटेरिएट तक यकजहती कश्मीर वॉक भी हुई, जिसमें आज़ाद कश्मीर काबीना के वज़रा और ख़वातीन ने शिरकत की। यौम यकजहती कश्मीर पर पाकिस्तान में शहर शहर रैलियाँ, सेमिनार्स और तकरीबात। इस्लामाबाद में वजारत खारजा से री चौक तक निकाली गई रैली में सदर आरिफ अलवी, चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी, स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर, वज़ीर दाखिला शेख रशीद समेत वज़रा, अरकान पार्लियामेंट और हुर्रियत नुमाइंदगान की शिरकत। लाहौर, पेशावर, कोयटा और कराची में भी रैलियाँ निकलने का सिलसिला जारी। चौधरी शुजात ने अपने पैगाम में कहा, मकबूजा कश्मीर की आज़ादी तक अमन हो सकता है, ना खित्ता तरक्की कर सकता है। चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि हुकूमत हर प्लेटफॉर्म पर कश्मीरियों की आज़ादी की आवाज़ उठाती रहेगी। मज़लूम कश्मीरियों से इज़हार यकजहती के लिए बलूचिस्तान में पुरजोश तकरीब। ज़ियारत रेजिडेंसी में परचम कुशाई, मिली नग़मों ने माहौल गरमा दिया। तकरीब से खिताब में कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली ने कहा, वो वक्त दूर नहीं जब कश्मीर आज़ाद और लोगों को हक मिलेगा। दुश्मन बलोच की तकलीफ का इजहार मकबूजा कश्मीर पे कर रहा है। मक्कार दुश्मन सोशल मीडिया के जरिए भी अफरा तफरी फैलाने की कोशिश कर रहा है। तकरीब में IGFC समेत आला अस्करी और सियासी शख्सियात ने भी शिरकत की। कौमी क़यादत का अक़वाम आलम से मकबूजा कश्मीर पर भारतीय मज़ालिम का नोटिस लेने का मुतालिबा। को जितनी यहाँ पे इज़्ज़त मिल रही है, जिस कदर उनको यहाँ पे सुना जा रहा है, उससे भी ज़ाहिर होता है कि कितना इंटरेस्ट है पाकिस्तान में चीनी सरमायाकारों का और इसके अलावा जो बाकी तबका फ़िक्र है उनका। कल जो थिंक टैंक से प्राइम मिनिस्टर की मुलाकात हुई वो भी बहुत अहम थी, जिसमें वज़ीर आज़म ने इस बात के ऊपर जोर दिया कि दुनिया एक और कोल्ड वॉर की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। वज़ीर आज़म इमरान खान सरकारी दौर पर चीन में मौजूद। चीनी सदर की जानिब से ग्रेट हॉल में वज़ीर आज़म के एजाज़ में ज़ोहराना वज़ीर आज़म की आज चीनी हमनसब से मुलाकात होगी। सदर शी जिनपिंग से 1-on-1 मुलाकात कल होगी। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं कि दोनों रहनुमा दो तरफ़ा ताल्लुकात, इक़्तिसादी तरक्की समेत अहम उमूर पर तबादले ख्याल करेंगे। पाकिस्तान और चीन के दरमियान वफूद की सतह पर भी मुलाकात होगी। मुलाकात में चीन की इंडस्ट्री को पाकिस्तान के इक़्तिसादी जोन में मुंतकिल करने बारे बातचीत होगी। वज़ीर आज़म इमरान खान अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल और उज़्बेकिस्तान के सदर से भी मिलेंगे। स्टेट गेस्ट हाउस में सरमायाकारों से दोबारा मीटिंग्स होंगी, जिनमें पाकिस्तान में सरमायाकारी पर तबादला ख्याल होगा। वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन का कहना है कि IMF से मुआहदे के बाद रुपया मुस्तहकम हुआ, अवाम एतमाद रखें, रुपया मज़ीद मुस्तहकम होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान और चीनी सदर की मुलाकात में मुआशी ताउन पर बात होगी। दीगर मुलाकातों में कराची को पानी की फराहमी और K4 मनसूबे से मुतालिक गुफ्तगू होगी। कराची हब वाटर कैनाल, फैज़दाबाद वाटर ट्रीटमेंट प्लांट मनसूबों को भी हतमी शक्ल दी जाएगी। वज़ीर पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं, मकबूजा कश्मीर में आज़ादी की जदोजहद को अब दबाना मुमकिन नहीं। मसला कश्मीर हल किए बगैर जनूबी एशिया में पायदार अमन मुमकिन नहीं। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर ने कहा, कश्मीर के बगैर पाकिस्तान और पाकिस्तान के बगैर कश्मीर नामुकम्मल है। वज़ीर आज़म इमरान खान हकीकी मानों में कश्मीरियों के सफ़ीर बनकर उनका मुकदमा लड़ रहे हैं। तर्जमान पंजाब हुकूमत हसन खाबर ने कहा, पूरी पाकिस्तानी कौम कश्मीरी भाइयों के साथ खड़ी है। आलमी बरादरी मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारत की जानिब से इंसानी हकूक़ की मुसलसल खिलाफ वर्जियों का नोटिस ले।
मकबूजा कश्मीर में अवाम पर मजालिम ढाए जा रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा अपनी करारदाद के मुताबिक कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत देने में नाकाम रही। सरबराह PDM मौलाना फजलुर रहमान का कश्मीर यकजहती रैली के शुरका से खिताब। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि आलमी बरादरी ने कश्मीरियों से वफा नहीं की। मकबूजा कश्मीर में जुल्म पर पाकिस्तानी कौम खामोश नहीं। कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत पर उनके शाना बशाना रहेंगे। बेल्जियम के शहर ब्रसेल्स में कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारे गूंज उठे। मकबूजा जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ यकजहती के लिए कार रैली। मुजाहिरीन ने गाड़ियों पर कश्मीर और पाकिस्तान के झंडे लगा रखे थे। शुरका ने आलमी बरादरी को पैगाम दिया, भारत कश्मीर के अंदर संगीन इंसानी हकूक की पामालियों में मुलव्वस है। कराची की शरह फैसल पर बना 15 मंजिला नस्ला टावर मलबे के ढेर में तब्दील। गैर कानूनी इमारत को सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर हैवी मशीनरी और मजदूरों की मदद से गिराया गया। इमारत को मुकम्मल तौर पर गिराने के बाद मलबा उठाने का काम जारी है। यूक्रेन रूस तनाज़े की वजह से आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत में मुसलसल इजाफा। ब्रेंट खाम तेल की कीमत 2.4% इजाफे से $93 फी बैरल से ऊपर चली गई। अमरीकी खाम तेल के सौदे $92.31 पर हुए।